हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो काफ़ी दिन हो गए यार, मैंने वीडियो नहीं बनाई। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कौन सी वीडियो चल रही है हमारी। चैप्टर 4 ना, हाँ। वीडियो 45 46 बनाएंगे हम अब। न्यू फोल्डर कॉल, आई मीन वीडियो 46। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखेंगे भाई। एक फाइल को राइट कैसे किया जाता है, रीड कैसे किया जाता है, विल यूजिंग जावा। ठीक है, यूजिंग जावा। तो एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड गाइस। यस, ये रहा हमारा फोल्डर। ठीक है, तो इसमें मैं जल्दी से एक फाइल आरी डॉट जावा नाम से फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है, अब दिख रहा है तुम लोगों को। ठीक है, दिख रहा होगा तुम्हें। ठीक है, तो मैं इसको बंद ही कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं खोलूंगा। हमारा कौन सा है भाई ये? सेकेंड, हमारा फाइल cmd, हमें खोलना पड़ेगा cmd। cmd खोल लेता हूँ मैं एकदम फास्ट से। ठीक है, यहाँ पे मैंने खोल लिया। ठीक है, और यहाँ पे हम जो है कोड करेंगे फाइल को। बट ये जो फाइल है हमारी, कहाँ है हमारी जावा की, तो ये हो गया। ओके, तो आ गया। यहाँ पे मैं यहाँ पे एक क्लास लिखता हूँ। ओके, आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। मैंने यहाँ पे मेन फाइल भी बना ली जो कि हमें लगेगी। ठीक है, यहाँ पे तीन स्टेप्स करेंगे हम लोग। राइट कैसे करना है, रीड कैसे करना है। ठीक है, तो राइट और रीड करने के लिए पहले तो हमको एक फाइल बनानी पड़ेगी, है ना। तो वो कैसे बनाएंगे हम लोग, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना। तो यहाँ पे हमें पहले लिख लेता हूँ, लेट्स क्रिएट अ फाइल फाइल यूजिंग जावा। ठीक है, तो अब सबसे पहले हमें क्रिएट करनी होगी एक फाइल। तो फाइल क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। ऑब्जेक्ट का नाम है फाइल। देखो यार, ये जो एक लैंग्वेज है, और ये लैंग्वेज कहाँ से क्या है, मतलब एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। इसके अंदर ऑब्जेक्ट होंगे, क्लासेस का यूज करके ऑब्जेक्ट बनाए हैं। ऑब्जेक्ट के अंदर मेथड है, उसको यूज करके मतलब लॉजिक लिखा गया है। तो बस इतना ही होता है। फाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट है जिसको मैंने जैसे ही टैब दबाया, यहाँ पे फाइल इंपोर्ट हो गई हमारी। बट मैं चाहता हूँ कि हम काफ़ी चीज़ें, नहीं यार अभी नहीं। ठीक है, जैसे जैसे लगेगा वैसे वैसे करूँगा। तो मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बना लिया पहले तो। ठीक है, तो मैं इसका नाम लिखता हूँ फाइल, CREAT, क्रिएट। फाइल क्रिएट करो तुम। ठीक है, और यहाँ पे न्यू, और यहाँ पे आएगा फाइल। यहाँ पे फाइल का पाथ पूछ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डालूंगा पाथ लाइक ओके डॉट टी एक्स टी। ठीक है, ओके डॉट टी एक्स टी। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इसे क्रिएट करना है हमें। तो मैं क्या करूँगा, ऑब्जेक्ट का नाम ले लूँगा और उसके अंदर के मेथड को मैं बोलूँगा कि भाई तुम क्रिएट करो न्यू फाइल। देखो यहाँ पे आ गया। ठीक है, क्रिएट करो न्यू फाइल। अब यहाँ पे जब देखो, फिर से देखना। मैं इसको थोड़ा जूम कर लूँ ताकि अच्छे से दिखे कि हो क्या रहा है। ये यहाँ पे क्रिएट CRE, क्रिएट न्यू फाइल। देखो ये एक बूलियन है, दिखा रहा है। यहाँ पे बूलियन का मतलब है कि ये ट्रू और फॉल्स करेगा। अगर है तो यस दिखाएगा, अगर नहीं है तो मतलब फॉल्स दिखाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मतलब मैं यहाँ पे ये लगा लूँ तो ये एरर फिर भी दिखा रहा है। अब ये एरर क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये इसे पता नहीं ना ये एरर देगा या नहीं देगा। ठीक है, तो इसको हम एक काम करते हैं, इसको मैं ट्राई कैच के अंदर डाल देता हूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है एरर थ्रो करेगा। ठीक है, और लगता क्या यार करेगा ही करेगा, क्योंकि इसे ट्राई कैच के अंदर ही लिखा जाता है। कैच, यहाँ पे मैंने कैच नाम का फोल्डर बनाया और इसके अंदर डालूंगा मैं एक्सेप्शन ई। बट देखो यार, तुम लोगों को पता है हमने क्या इंपोर्ट किया, java.io। तो मुझे लगता है कि ये कौन सा एक्सेप्शन थ्रो करेगा, आईओ एक्सेप्शन। आईओ एक्सेप्शन इज इक्वल टू ई। तो देखो इसने इसे भी इंपोर्ट कर लिया java.io से। तो मैं क्या बोलूँगा कि भैया अगर आता है ना, तो पहले तो एक मैसेज दो कि फाइल CANT can't create create।
created for some और ये यस so रीजन यहाँ पे आएगा बैकस्लैश n मेरा और मीन बैकस्लैश n सम ए डबल आर ओवर एरर अकर, ठीक है अकर, सम एरर अकर हो गया। यहाँ पे हमने कैच कर लिया, बट मैं चाहता हूँ कि क्या मैसेज है ना एग्जैक्ट वो भी दिखे। तो जो भी मैसेज आएगा ई डॉट क्या करो तुम प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो स्टैक ट्रैक, ठीक है। जो भी मैसेज होगा वो मुझे प्रिंट करके दे देगा। देखो एरर चला गया इसका, ठीक है। एरर देता तो ये दे देता है ना, कुछ इस तरह से बना लिया हमने। बस भाई इतना ही होता है। अगर भाई फोल्डर के अंदर देखो यहाँ पे एक भी फाइल नहीं है, मैं इसे रन करूंगा और इस बार आप बोलोगे भाई पिछले वीडियो में तो तूने डिबग किया था, वही मैं भाई दिमाग खराब हो गया था मेरा, तो मैंने नथिंग नाम चेंज करके नथिंग रख दिया। तो एक वैलिड फोल्डर है अब, ठीक है। तो ये मेरे को देगा, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लूँ कुछ इस तरह से और इसे रन करूंगा इस बार। और यहाँ पे देखना है कि एक फाइल बनती है या नहीं। देखो गाइस बन गए, ओके डॉट टी एक्स टी फाइल तुम्हारे सामने बनी है। मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। हाँ, मैं कुछ भी नहीं कर रहा, तुम्हारे सामने ओके डॉट टी एक्स। चलो एक बार फिर से करके देखते हैं। इसको मैंने डिलीट किया, फिर से मैं रन करूंगा, ठीक है। और अब देखो फिर से बन गई बन गई बन गई बन गई, ठीक है। मैं इसका नाम चेंज करता हूँ अब, ओके है ना, ओके। अब मैं डालूंगा ओके वन वन, ठीक है वन। और इसे मैं फिर से रन करता हूँ और ओके वन डॉट टी एक्स टी बन गया हमारी। बहुत बढ़िया, ठीक है। हमें एक ही फाइल चाहिए अभी, इसके अंदर हम देख चीज़ें करेंगे, जैसे कि कुछ लिखना है, कुछ डिलीट करना है, फाइल को डिलीट करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट मैं चाहता हूँ एक सेकेंड के डॉट टी एक्स टी है ना ये फाइल का नाम। बट देखो फिर मैं थोड़ा आपको एक्सप्लेन कर लूँ कि मैंने यहाँ पे किया क्या एग्जैक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे फाइल नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया फाइल क्रिएट नाम से, क्योंकि मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है, इसलिए मैंने बोला कि फाइल क्रिएट करनी है भैया। फिर मैंने ट्राई कैच के अंदर इसको वो बंद कर दिया, ट्राई इज इक्वल टू फाइल क्रिएट डॉट क्रिएट फाइल। कौन सी फाइल क्रिएट करनी है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। ये फाइल है या नहीं है ये बात का क्वेश्चन है, बट फाइल के अंदर मैंने ए ओके डॉट टी एक्स टी डाला तो इससे पता चला। देखो इसका ना ये का क्या है, पाथ नेम है यहाँ पे। तो इसको इसने देखा कि भाई इसने एक फाइल दी है मुझको, वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती वो बात का क्वेश्चन। हमने फाइल नाम का ऑब्जेक्ट बनाया इसको लेके, और इसको फाइल नाम का ऑब्जेक्ट बना के हमने क्या बोला कि भाई इसे क्रिएट कर लो फाइल, या डिलीट करने होते तो हम बोलते कि डिलीट कर दो, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो हमने ट्राई कर लिया, क्या ट्राई के अंदर डाला और कैच के अंदर डाला कि भाई एक्सेप्शन देगा। कौन सा एक्सेप्शन देगा, आईओ एक्सेप्शन, ठीक है। अभी आईओ एक्सेप्शन ही क्यों देगा, क्योंकि ये जावा डॉट आईओ है, ठीक है, जावा डॉट आईओ। अब ये बहुत लोग भूल गए होंगे कि ये आईओ क्या होता है। इनपुट आउटपुट का सिंटैक्स होता है। लेट मी सी क्या मेरे पास वो कोड पड़ा है, एक सेकेंड था, जस्ट लेट मी सी, बहुत इंपॉर्टेंट कोड है वो। मैं ला रहा हूँ एक सेकेंड। यहाँ पे ओके तो ये मुझे मिल गया, ठीक है। कंट्रोल मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से। आई नो आपको दिख नहीं रहा, मुझे पता है नहीं दिख रहा। मैं यहाँ पे वो एक इन्फो नहीं, फाइल टाइप डॉट एम डी, ठीक है एम डी, और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया कुछ। ये मेरा पुराना कोड है जो कि मैंने बताया था, फाइल डॉट आईओ के इंक्लूड स्ट्रीम क्लास फॉर इनपुट और आउटपुट। इनपुट क्या भाई, कुछ भी फाइल हो, इनपुट करना हो, आउटपुट करना है, कुछ भी, ठीक है। लैंग के अंदर क्या आता है भाई, स्ट्रिंग्स आती है, थ्रेड्स आते हैं, एक्सेप्शंस आते हैं, मैथ के फंक्शंस आते हैं, कुछ इस तरह से, ठीक है। अनटिल के अंदर क्या आता है, इंक्लूडिंग डेट्स आते हैं, कैलेंडर, वेक्टर, हैश टेबल्स, जो कि हमने देखा, ठीक है। कुछ इस तरह से। और ये एप्लेट वगैरह हम बाद में देखेंगे, पूरा एक चैप्टर पढ़ा है इसके ऊपर, इस पे भी ज़्यादा वीडियो बनाने पड़ेंगे तभी एक्सप्लेन हो पाएगा, समझ में आएगा सबको, ठीक है। 10 मिनट की वीडियो बन गई। आई होप तुम्हें पता चल गया कि हमें फाइल क्रिएट करने के लिए क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो इस बक्से को मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कमेंट कर लूँगा। यार ऐसे नहीं कमेंट करूँगा मैं, थोड़ा स्टाइल से कमेंट करूँगा, ठीक है। कुछ यहाँ पे मैं डालूंगा ये कंट्रोल एस, तो ये बन गई बढ़िया सी फाइल क्रिएट, ठीक है। कुछ इस तरह से, लेट्स क्रिएट अ फाइल यूजिंग जावा, ठीक है। इसको मैं फाइल क्रिएट हो गया, यहाँ पे मैं लाऊंगा
यहाँ पे मैं इसको थोड़ा ऊपर कर लूँ, इसे कट कर लूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगा लेट्स क्रिएट टॉगल स्क्रीन कास्ट, ठीक है। लेट्स क्रिएट अ फाइल यूजिंग जावा। फाइल क्रिएट हो गई, अब हमें क्या करना है, लेट्स डबल राइट अ फाइल यूजिंग जावा, ठीक है। लेट्स राइट इन अ फाइल यूजिंग जावा, कुछ ऐसे करेंगे हम लोग, ठीक है। इसको भी जो है सेम करेंगे हम, ट्राई कैच के अंदर ही ट्राई करूंगा, मतलब मैं यहाँ पे बना सकता हूँ फाइल। क्या करना है, मुझे राइट करना है ना, डब्ल्यू आ रहा है, देखो फाइल राइटर नाम का एक ऑब्जेक्ट है जो कि फाइल राइट करने में हेल्प करता है। डब्ल्यू आर आई टी राइट फाइल, ठीक है। राइट फाइल इज इक्वल टू न्यू और फाइल राइटर, और यहाँ पे क्या आएगा भैया, एक सेकेंड तक, जस्ट मी सी, यहाँ पे क्या आएगा, फाइल का नाम आएगा, जो भी फाइल का नाम होगा, तो फाइल का नाम क्या, ओके डॉट टी एक्स टी। आई होप आई एम बराबर, ठीक है। अब ये फिर भी जो है एरर दे रहा है, ये मुझे अभी एक एरर दे रहा था, जैसे मैंने इस पे सेमी कोलन लगाया, ये मुझे 4 एरर देने लगा। एरर देखना है तो तुम लोग यहाँ पे देख सकते हो, वार्निंग दे रहा है, अन अनहैंडल एक्सेप्शन टाइप आयो एक्सेप्शन, ये बोल रहा है कि भाई जाओ आयो एक्सेप्शन जो है थ्रो कर सकता है हमारा, ठीक है। तो मैं इसको फिर से क्या करूँगा, ट्राई के अंदर डालूंगा, ठीक है। चले कुछ इस तरह से, मैंने इसके अंदर डाल दिया, फिर से जो है एक ही एरर दे रहा है, और एक एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि इसे चाहिए हमें सी ए टी कैच, ठीक है, कैच चाहिए इसे, और इसके अंदर आएगा कुछ इन्फो, ठीक है। और इसके अंदर कौन सा एरर आएगा, फिर से वही यार, आयो एक्सेप्शन ई, चला गया, सारे एरर चले गए, ठीक है। अब ये 3 क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये यूज नहीं हो रहा है इसलिए। यार देखो, इतनी भसड़ नहीं मचानी हमें, ठीक है, इतनी भसड़ नहीं मचानी। मैं कहता हूँ यहाँ पे ना तुम डॉट करके स्टार लगा लो, एक ही लाइन में सारा काम जो है तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। मैं इसे थोड़ा ऊपर कर लूँ, बहुत बढ़िया। फाइल राइटर नाम का ऑब्जेक्ट तो बना लिया, बट लिखना क्या है वो भी तो लिखना पड़ेगा ना। मैं यहाँ पे लिखूंगा कि राइट फाइल के अंदर तुम क्या करो, राइट करो, व्हाट राइट करो, हेलो जी, हेलो जी, इट्स द ले पाजी, पाजी, ठीक है। यार कुछ भी लिख लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है। हेलो, आई एम दल्ला, आई डब्ल्यू आर आई टी राइट जावा कोड फॉर फन, आई डब्ल्यू आर आई टी राइट कोड फॉर फन। छोड़ के ना जाना, क्योंकि इनकमिंग अरे यार हो जा, टीओ में हम बहुत प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि एक जो स्ट्रिंग होती है वो एक ही होता है, ठीक है। कुछ इस तरह से कर लिया हमने, बहुत बढ़िया, राइट फाइल कर लिया। अब हमने राइट किया ना, राइट करने के लिए हमने क्या किया था, उस फाइल को ओपन किया था, उसके अंदर राइट नाम का मेथड रन किया, तब ये फाइल राइट हुई। अब हमें उस फाइल को क्लोज भी करना पड़ेगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि भैया जो फाइल, ओ सॉरी, राइट फाइल ने, राइट फाइल डॉट क्लोज कर लो तुम इसे, ठीक है। ये हो गया क्लोज, कुछ इस तरह से। आई होप तुम लोगों को समझ में आया। और सेम चीज गोज टू हेयर, जो कि हमने की थी यहाँ पे, कुछ राइट किया था, यहाँ पे कुछ भी एरर हमें मिल सकता है। तो एक सेकेंड, जस्ट सेकेंड गाइड्स, कुछ इस तरह से। तो साउथ, फिर से वही ई डबल आर ओ आर एरर आ गया, विच एरर क्या है एग्जैक्टली वो भी बता दो, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा कि ई डॉट प्रिंट करो तुम, ठीक है, कुछ इस तरह से।
तो अगर कुछ एरर आता है तो एरर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा ना, देखो ध्यान से, मैं इसको इस फाइल को इस तरह ओपन कर लेता हूँ ताकि आपको पता चले कि हो क्या रहा है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिख लिया है, थोड़ा मैं जूम आउट कर लूँ फॉर बेटर व्यू। ठीक है, अल्ट जी कर लूँ, आई मीन अल्ट जी, तो ये तुमको एक ही लाइन में, एक ही इसमें दिख जाएगा। देखो ये 23 लाइन है, यहाँ से स्टार्ट हुई है और यहाँ पे ख़त्म हुई है, क्योंकि वर्ल्ड ट्रैप मतलब उतने एरिया में सब कुछ दिखना चाहिए। तो देखो ये कम्प्लीटली फाइन है, मतलब कुछ लिखा नहीं, तो मैंने इसमें डाला हेलो। ठीक है, अब मैं इस फाइल को अगर ओपन करता हूँ फिर से, ठीक है, आई मीन इधर ओपन करता हूँ जावा, इसके अंदर जाऊंगा, इसके अंदर जाऊंगा, 46 के अंदर जाऊंगा, ओके को ओपन करूंगा, देखो यहाँ पे हेलो है। ठीक है, जैसे मैं इस के अंदर कुछ और लिखता हूँ तो ये फाइल जो है रिफ्रेश हो जानी चाहिए, नहीं हुई, क्योंकि हमें जो है 46 इस फाइल को बंद करके फिर से ओपन करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे आ गया डिटेल्स। ठीक है, कुछ इस तरह से फाइल अपडेट हो रही है। ठीक है, तो अब मैं चाहता हूँ तुम्हें एग्जैक्ट पता हो कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। मैं इसे रन करता हूँ, ध्यान से देखना, रन किया मैंने इसको और इसके अंदर मैं कुछ टाइप नहीं कर रहा और ये आ गया भैया, हेलो जी इट्स दल्ले बाजी, हेलो आई एम, अरे हो जा, आई एम दल्ले, आई राइट अ जावा कोड फॉर फन, आई राइट अ कोड फॉर कोड, छोड़ बे यार, छोड़ के ना जाना, क्योंकि इनकमिंग वीडियो में कुछ बहुत प्रोजेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरह से भैया राइट करना, हमने क्रिएट करना सीख लिया, राइट करना सीख लिया, अब क्या बचता है हमें भाई, हमारी फाइल जो है उसे रीड भी तो करना है ना, उसके अंदर क्या है वो देखना है मुझे विदाउट ओपनिंग द फाइल। हमने लिख तो लिया है इतना सारा। ठीक है, अब उसके लिए क्या करूँगा, मैं इसको मैं फिर से डालूंगा और इतना यहाँ तक ले लूँगा, कंट्रोल एस वापस से। आई होप सब कुछ सही हो रहा है। ओके गॉट यू, इसे मैं कट कर लेता हूँ, कोड रिडम्पशन जो भी खुला था, और यहाँ पे फिर से हमारा फाइल, इस बार हमें क्या करना है, लेट्स रीड, रीड द फाइल यूजिंग जावा। अरे यार इतना लिखे क्यों रहा हूँ मैं, लैंग। ठीक है, यहाँ पे हो गया। अब हमें क्या करना है यार, राइट राइट हो गया, अब रीड करना है ना हमें। तो देखो यार, जैसे फाइल मतलब क्या था, फाइल राइटर था ना, वैसे ही फाइल रीडर होता है, फाइल रीडर, जस्ट लाइक दैट, रीड फाइल इज इक्वल टू न्यू फाइल रीडर, के अंदर आएगा फाइल का नाम। जस्ट अ सेकेंड, तो ठीक है, वापस आ गए, जस्ट अ सेकेंड, फिर से आना पड़ेगा। तो ठीक है, फिर से फाइल रीडर के लिए हमने फिर से जो है बना लिया। अब इसको जो है मैं देंगे सेमी कोलन, अगेन एरर। ठीक है, फाइल रीडर, और ये एरर इसलिए दे रहा है कि यार देखो, यार इतना काफी है। ठीक है, अब बढ़िया है, लग रहा है। ठीक है, फाइल रीडर हो गया। अब हमें रीड करनी है, रीड फाइल, कंट्रोल एस, ताकि सब कुछ सही हो जाए। और मैं इसको फिर से डालूंगा ट्राई के अंदर ताकि मुझे एरर ना आए बिल्कुल भी। रीड कर लिया, और फाइल का नाम जो है वो डालना है हमें, ओके डॉट टी एक्स टी, भाई बराबर नाम है ना, हाँ ओके ही नाम है। नहीं, एक बार कंफर्म कर लेना, अच्छा होता है हर बार। ठीक है, तो हमें रीड तो करना होगा। अब हम रीड कैसे करेंगे, हमें कुछ इनपुट लेना होता है, तो हम क्या करते हैं भैया, यहाँ पे लिखता हूँ फॉर इनपुट वी यूज स्कैनर, याद है ना। तो सेम चीज यहाँ पे इनपुट लेने के लिए हम यूज करेंगे स्कैनर। तो स्कैनर एस सी इज इक्वल टू न्यू, न्यू इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, है ना, यहाँ पे वही आएगा स्कैनर। और यहाँ पे रीड कौन सी फाइल करनी है, वो हम डाल देते हैं सिस्टम डॉट इन, याद है, याद आया, आई होप याद आया होगा आपको। और ये एरर स्टिल इसलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा कैच फोल्डर नहीं है। ठीक है, अब तुम लोग समझ गए है ना।
तो यहाँ पे सिस्टम इन के बजाय हमें बस उस फाइल का नाम डालना है जो कि हमें रीड करनी है, तो यहाँ पे रीड फाइल ही हमें रीड करनी है। ठीक है, इसके अंदर आ गया भाई, एससी के अंदर आ गया सारा डेटा। अब हमें क्या करना है, बस प्रिंट करना है। ठीक है, अब हमें प्रिंट करने के लिए बस हम ऐसे ही नहीं कर सकते कि साउट कर लो और इसके अंदर एससी डाल दो। ठीक है, इसका भी दिक्कत आ सकता है, क्योंकि भाई वहाँ पे भी कितने तो लाइंस होंगे ना, है कि नहीं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक वाइल लूप डालेंगे। ठीक है, और वाइल लूप के अंदर कंडीशन क्या लिखेंगे हम कि एससी डॉट हैज हैज नेक्स्ट व्हाट, हैज नेक्स्ट लाइन। ठीक है, जब तक हैज नेक्स्ट लाइन है तब तक तुम क्या करो भैया, प्रिंट करते जाओ। ठीक है, प्रिंट करते जाओ, बट ऐसे ही प्रिंट नहीं करेंगे हम लोग। हम लिखेंगे कि अरे यार, स्ट्रिंग स्ट्रिंग इज इक्वल टू, इसके अंदर ओके ही डालेंगे। ठीक है, ओके के अंदर तुम क्या डालो, इसके अंदर वो डालो कि जो तुमने किया है। ठीक है, एस सी डॉट नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट लाइन, कुछ इस तरह से। तो हमने डाल दिया। ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे भी नेक्स्ट लाइन यूज किया है, यहाँ पे भी यूज किया है, बट यहाँ पे हैज यूज किया है। ये क्या देगा, बूलियन देगा, और ये क्या देगा मुझे, जो भी होगा उसके अंदर इसके अंदर फिट कर देगा, ओके के अंदर, ओके नाम के वेरिएबल के अंदर, इसके अंदर। ठीक है, आई होप समझ गए आप लोग, बहुत बढ़िया। स्ट्रिंग ओके बना ली। अब हमने वाइल लूप डाल दिया, अब हम डायरेक्ट जो है इसको साउट कर सकते हैं, कॉल ओके, कुछ इस तरह से। स्टिल जो है एरर दिखा रहा है, आई नो। अभी मैं डालूंगा कैच, कैच के अंदर आएगी एक नॉर्मल सा, मतलब वही आयो एक्सेप्शन ई, यहाँ पे आएगा हमारा यस आउट नथिंग इनसाइड। ठीक है, नथिंग इनसाइड, और वही ई डॉट प्रिंट स्टैक एरर कंट्रोल एस, सारा कोड फॉर्मेट हो गया। और भैया मुझे प्रिंट करके दो कि हो क्या रहा है यहाँ पे। ठीक है, मैं यहाँ से भी रन कर सकता हूँ, वैसे कर लिया रन, और टर्मिनल को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्या नहीं दिख रहा ना, आई नो नहीं दिख रहा, पता है मुझे। ठीक है, चैप्टर 4, चैप्टर 4 के अंदर यहाँ पे खोलो हम सी एम डी, यहाँ पे हमारे सी एम डी खुल चुकी है, जावा फाइल, ओ सॉरी माय बैड, हो जाता है भाई कभी कभी। ठीक है, जावा फाइल डॉट जावा, तो अब देखा, देखो इसके अंदर जो भी है ना इसने दे दिया, इट्स दल्ले पाजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी मटेरियल था सब कुछ इसने बहुत ही आराम से हमें दे दिया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि कंट्रोल एक्स कंट्रोल वी, कितना होशियार हो गए भाई, है कि नहीं। इतना होशियार तो सबको होना ही चाहिए, आई थिंक। ठीक है, अब हमने फाइल रीड कर ली, राइट कर ली। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये फाइल डिलीट हो जाए इसके अंदर से, फोन डिलीटिंग फाइल। ठीक है, फॉर डिलीटिंग अ फाइल। अब हमें डिलीट करने के लिए भी सेम चीज़ें करनी पड़ेगी, बट इसका जो है एकदम छोटा सा कोड है। फाइल के अंदर हम लेंगे जो भी फाइल हमें डिलीट करनी है, डिलीट फाइल। ठीक है, डिलीट फाइल इज इक्वल टू न्यू, और यहाँ पे आएगा हमारा फाइल, और उसका मतलब अब कोड्स पाथ आएगा ओके डॉट टी हमें डिलीट करनी है भैया। ठीक है, अब अब यहाँ पे भी हम सेम करेंगे कि क्या भाई, डिलीट फाइल जो है डॉट डिलीट, बूलियन में आंसर आता है, तो हमें पता तो चलना चाहिए कि डिलीट है या नहीं, तो उसके लिए हम ये यूज करते हैं। और यहाँ पे मैं लिखूंगा साउट नॉर्मल सा, और ये मुझे मैसेज देगा कि डिलीट हुई नहीं फाइल, और यहाँ पे प्लस, ओ सॉरी माय बैड, यहाँ पे आएगा डिलीट फाइल डॉट डॉट, मुझे नाम देना है इसका गेट नेम, और ये भी एक मेथड है घटिया मेथड, और यहाँ पे फिर से आएगा फाइल स्पेस CESS सक्सेसफुली
फाइल डैश डैश सक्सेसफुली डिलीटेड, ठीक है, कुछ इस तरह से। और ये एक्सलेंट रिमार्क स्पेस, ओके। और एल्स में भी तो आना चाहिए ना कुछ एल्स। और यहाँ पे मैं एल्स के अंदर डालना चाहूंगा कि भाई नहीं हुआ ना ये साउट, तो यहाँ पे डालो सम ई डबल आर अकर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया एकदम बढ़िया सी फाइल। अब मैं इसको फिर से रन करूंगा, ध्यान से देखियो यहाँ पे ओके डिलीट हो गए भाई। फाइल ओके txt डॉट सक्सेसफुली डिलीटेड, यहाँ पे मुझे जो है मैसेज भी आ गया। वाओ प्रो वाओ। तो आई होप समझ में आया हमने फाइल कैसे राइट की। देखो यहाँ पे रेड रेड आ गया, ओपन तो हो गई बट रेड रेड आ रहा है। तो ये है देखो फाइल क्रिएट करने के लिए, ये है हमारा राइट करने के लिए। राइट के लिए हम फाइल राइटर यूज करते हैं, फाइल रीड करने के लिए फाइल रीडर यूज करते हैं, और डिलीट करने के लिए फाइल ही यूज करते हैं। बट यहाँ पे हम लिखेंगे डिलीट डॉट डिलीट, आई मीन ऑब्जेक्ट नेम और डॉट डिलीट मेथड डाल देंगे और वो फाइल अपने आप डिलीट हो जाएगी। और ये और एक बात बताओ, यहाँ पे जो है मुझे ये लगाने की जरूरत है नहीं, कुछ इस तरह से, तो भी एरर नहीं देगा। अगर तुम्हारी एक ही लाइन का चीज हो, मतलब जो भी आउटपुट हो इफ एल्स में या फंक्शन के अंदर, तुम डायरेक्टली जो अप्लाई कर सकते हो इफ एल्स, ठीक है, ट्राई कर सकते हो, ठीक है। आई होप इन दिस वीडियो इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी चीजें देखेंगे, जैसे कि या सपोज हमें कुछ एक फाइल हमें क्रिएट करनी है, एक फाइल के अंदर डेटा है हमारा, और वो फाइल के डेटा को कॉपी करके दूसरी फाइल क्रिएट करके हमें उसके अंदर डेटा डालना है, कुछ इस तरह से नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ताकि आपको फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग हो। मिलते हैं यार नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।